ये इंडियन साइंटिस्ट सच में टाइम मशीन बनाने वाला था, फॉर्मूला भी रेडी हो गया था, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं था। सिर्फ 4 दिन पहले अपने डेथ बेड में लेटे हुए अपने पत्नी को वचन दिया कि आने वाले 100 साल तक दुनिया मेरे नाम को याद रखेगी, और ये लिफाफा उनके हाथ में देके बोला इसे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में मेल कर देना। और सिर्फ 4 दिन बाद इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ब्रिटिश इंडिया के एक छोटे से गाँव में इस क्लार्क के लिए उस दिन कैम्ब्रिज में बैठे प्रोफेसर बोले थे, ऐसा जीनियस कई 100 साल में एक बार ही पैदा होता है, जबकि उन्होंने खुद गरीबी के चलते कभी कॉलेज का दरवाजा तक देख नहीं पाए थे। अगर आप ध्यान दिए होंगे आपके व्हाट्सएप चैट के ऊपर जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखा रहता है ना, ये एनक्रिप्शन इन्हीं के पार्टीशन थियरी की वजह से आज पॉसिबल हो पाया है। द मैजिकल नंबर कहे जाने वाले पाई का एग्जैक्ट वैल्यू इसी मैजिशियन ने निकाला था, और वो भी इस फार्मूला की मदद से, जिससे इस धरती का एग्जैक्ट डायमीटर निकल जाता है। इस फार्मूला के 1103 और 9801 जैसे नंबर्स देख के लगता है कोई इंसान नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटर ने लिखा है इसे। एक बार वो बहुत बीमार थे, टीबी से जूझते हुए अपने हॉस्पिटल बेड में लेटे लेटे एक गाड़ी का नंबर प्लेट देख के मैथमेटिकल सीरीज बना दिया था, और उस सीरीज का पहला ही नंबर था 1729, जिसे 2 अलग तरीके से 2 डिफरेंट नंबर के क्यूब में तोड़ा जा सकता है। एक और शॉकिंग थियरी है, 1 + 2 + 3 + 4 करते करते अगर इनफाइनाइट तक जाएंगे हम तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? गेस कीजिए, इन्फिनिटी ना? बिल्कुल गलत। एक निगेटिव नंबर आंसर आएगा -1/12। ये हमारे आज का नंबर सिस्टम और इनफाइनाइट के बीच का वो राज है जो अभी तक हमारे मॉडर्न मैथमेटिक्स के समझ से परे है। इसका प्रूफ देने से पहले ही वो चल बसे, अगर दे देते तो पूरा मैथमेटिक्स ही रीराइट करना पड़ जाता, जैसा कभी आर्यभट्ट ने किया था जीरो का खोज करके। उनका फर्म बिलीव था कि जीरो और इनफाइनाइट के बीच नंबर 3D प्लेन में मूव करने लग जाता है। जीरो यानी कुछ भी नहीं, और इनफाइनाइट सब कुछ, ये एक ही डिवाइन सर्कल के 2 अलग एंड है। यहीं से हमारा यूनिवर्स का जन्म होता है। इनका ये थियरी आइंस्टाइन का इकलौता अधूरा सपना था, यूनिफाइड फील्ड थियरी, पूरा कर रहा था, जिसके मदद से ग्रेविटी को आर्टिफिशियली कम ज्यादा करके टाइम का जो स्पीड है उसे स्लो या फास्ट किया जा सकता था, यानी वार्म होल में एंटर किया जा सकता है। आप सिंपली डॉक्टर स्ट्रेंज में जैसा देखे थे ना, कुछ वैसा ही समझिए। और वो चिट्ठी याद है, उसी चिट्ठी के अंदर ये फॉर्मूला था जिसे द मॉक थीटा फंक्शन कहा उन्होंने, और साइंटिस्ट ने इसी का नाम दिया द लॉस्ट नोटबुक, जिसमें ऐसे ही 400 से ज्यादा फॉर्मूलाज थे, लेकिन उसे डिकोड कोई नहीं कर पाया। फिर 50 साल बाद एक साइंटिस्ट आया, स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने जब ब्लैक होल को डीपली स्टडी किया तो पाया ब्लैक होल के अंदर कितना इंफॉर्मेशन छुपा है, यानी उसका एंट्रोपी कैलकुलेट किया जा सकता है। फाइनली 2012 में उनका इसी लॉस्ट नोटबुक का एक फॉर्मूला से वो एंट्रोपी एग्जैक्ट कैलकुलेट हो गया। 93 साल बाद जिसका यूज हमें समझ आया, वो उसे तब लिख के चले गए थे जब किसी को पता भी नहीं था कि ब्लैक होल जैसा कोई चीज एग्जिस्ट भी करती होगी। रिसर्चर्स और भी हैरान हो गया जब पता चला कि ये फॉर्मूला थोड़ा और डिकोड किया जाए तो प्रैक्टिकली नहीं सही बट थियरिटिकली तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाएगा। ये कहानी उस इंसान के बारे में है जिसकी ज्ञान का कोई अंत ही नहीं था, क्योंकि उन्हें अनंत का ज्ञान था। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, श्रीनिवासा रामानुजन। उनकी पूरी स्टोरी जानने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ना।